इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक और मैं एक बार फिर हाजिर हूं जियो पॉलिटिक्स की एक और नई खबर के साथ। तो दोस्तों, ये खबर आई तो है दिल्ली से करीब 7,500 किलोमीटर दूर स्पेन से, लेकिन इसका जो कनेक्शन है ना, वो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, अपना झंडा बुलंद किया है। ना 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 ना, चौंकिए मत। नाम तो पाकिस्तानियों ने वाकई रोशन किया है, लेकिन उसी काम में जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, यानी टेररिज्म में। स्पेन के यूरो वीकली अखबार की हेडलाइन को देखिए, स्पेनिश पुलिस अरेस्ट 14 सस्पेक्टेड पाकिस्तानी जिहादीज इन सेवरल प्रोविंसेस। ये 7 नवंबर की खबर है। अब 9 नवंबर को ही स्पेन के ही द पैम्फलेट में पब्लिश इस खबर को देखिए। स्पेन पुलिस बर्स्ट पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल, अरेस्टेड 14 पाकिस्तानी फॉर रनिंग ऑनलाइन जिहादी ऑपरेशंस। और एक दो नहीं, हर अखबार पाकिस्तानियों के इसी शाहकार की खबरों से रंगे पड़े हैं स्पेन में। तो जनाब, खबर यह है कि स्पेन की नेशनल पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से 14 लोगों को जिहाद टेररिज्म से लिंक के आरोप में अरेस्ट किया है। और ये सभी 14 के 14 पाकिस्तानी हैं। इनमें से 7 लोगों को बार्सिलोना से, एक को लेइदा से, एक को मालेग से, 2 को गिपुज़कोआ से, 2 को वर्लेसिया से, जबकि जो एक जो पाकिस्तानी बचा हुआ था उसको लोग्रोनो से दबोचा गया है। इन सभी पर ऑनलाइन जिहादी प्रोपेगेंडा और कट्टरता फैलाने का आरोप है। इनमें से 4 पर तो धर्मांतरण और जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट करने का आरोप लगाया गया है। यानी ये लोगों को अपने साथ जोड़कर पहले तो उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे, और फिर उन्हें जिहाद के नाम पर आतंकवाद से कनेक्ट कर रहे थे, आतंकवादियों के लिए भर्तियां कर रहे थे, आतंकवादी संगठनों के लिए। यानी धर्म परिवर्तन का जो ये खेल है, ये केवल भारत में ही नहीं चल रहा है, क्रिश्चियन देश भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसका असर स्पेन में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो 14 पाकिस्तानी हैं जो स्पेन में पकड़े गए हैं, और ये कर क्या रहे थे, कैसे ये अपना टेरर मॉड्यूल, मतलब मैंने नया शब्द सुना है, पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल। क्योंकि अब तक तो आपने कई टेरर मॉड्यूल के नाम सुने होंगे ना, अब इसमें यह भी नाम जुड़ गया जी, पाकिस्तानी मॉड्यूल। जी दरभंगा मॉड्यूल, वैसे ही पाकिस्तानी मॉड्यूल। तो स्पेन में पकड़े गए सभी पाकिस्तानी इसी मॉड्यूल से जुड़े थे। यह मॉड्यूल स्पेन में हमास इजराइल के बीच चल रही लड़ाई के बहाने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे, भड़का रहे थे। यह भी बता रहे थे कि ये सभी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं, मतलब वो टीएलपी वाले। तो स्पेन की नेशनल पुलिस अब इन पाकिस्तानियों से पूछताछ कर और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार है कि किसी यूरोपियन कंट्री में टेरर लिंक्स की वजह से पाकिस्तानी पकड़ा गया हो। ग्रीस भी ऐसा मुल्क है जहां पर यह हो चुका है। ग्रीक सिटी टाइम्स की खबर को देखिए, 8 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। किस काम के लिए? तो जी टेरर प्लॉटिंग के लिए, यानी आतंकी वारदात करने की ये लोग साजिश कर रहे थे। ग्रीस की इंटेलिजेंस को खबर मिल गई, विस्फोट करना था इन्हें एथेंस में, सारी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, पर ग्रीस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन पाकिस्तानियों को धर दबोचा और आतंकवाद की वारदात को टाल दिया। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट है, अभी हाल ही में एथेंस में 5 और भी पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने 35 साल के एक बंदे का मर्डर कर दिया था। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, 13 पाकिस्तानी और भी गिरफ्तार किए गए थे कुछ दिनों पहले। इन्होंने सीरियन माइग्रेंट्स के साथ मिलकर आगजनी की थी, तोड़फोड़ किया था, मतलब गुंडागर्दी दिखाई थी, कानून के खिलाफ गए थे ग्रीस में। तो इन्हीं सारी वजहों से ग्रीस में भी गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन जो है वो शुरू की जा चुकी है। पाकिस्तानियों ने वहां के कल्चर में गंध मचा दी है, वहां भी ग्रूमिंग गैंग ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। ग्रीस ने तो बाकायदा उसका नाम भी दिया है, ग्रीस की मीडिया में बड़ी चर्चा है, उसका नाम है पाकिस्तानी लव जिहाद। ये पाकिस्तानी ग्रीस की गोरी बच्चियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तभी तो ग्रीस की सरकार भी एक्शन में आ गई है, एकदम एक्शन मोड में है। 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की
पहचान कर ली गई है, उन्हें चिन्हित कर दिया गया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्रीस में रह रहे हैं। अब इन सबको निकाल बाहर किया जाना है। ग्रीस की सरकार इन पाकिस्तानियों से इतना चिड़ी हुई है कि उसने सैकड़ों वीजा भी कैंसिल कर दिए, जो उन्होंने पाकिस्तानियों को जारी किए थे, जो किसी न किसी वजह से, पढ़ाई की वजह से तो कुछ काम की वजह से ग्रीस में जाना चाहते थे और जिन्होंने ग्रीस के लिए वीजा अप्लाई किया था, उन सबके वीजा कैंसिल कर दिए ग्रीस की सरकार ने। वैसे पाकिस्तानियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो ऐसा ही है, जहां जाते हैं गंद फैलाते हैं, जहां जाएंगे अपनी जात बता कर आएंगे, सबके सामने अपनी पहचान उजागर करेंगे कि हम कहां से आए, और उसके बाद जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं पाकिस्तानी, तो उनका पता है जवाब क्या होता है कि जी इसके पीछे तो जी भारत की साजिश है और भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। और तो छोड़िए जनाब, अपने बिरादर मुल्कों यानी मुसलमान देशों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। इनकी हरकतों की वजह से तुर्की में भी गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन लंबे वक्त से चल रहा है। तुर्की के लोग इन पाकिस्तानियों से इतना तंग आ गए हैं कि पूछिए मत। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर तो आपको याद ही होगी। 2 पाकिस्तानियों को महिलाओं की चोरी छुपे वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, और यकीन मानिए टर्की में तो ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये सब। तो वहीं सऊदी अरब में 62 पाकिस्तानियों को अब तक ड्रग्स की तस्करी के लिए मौत की सजा दे दी गई है, लटका दिया गया है। वहीं ब्रिटेन में तो 24 पाकिस्तानियों पर 13 साल की एक बच्ची से रेप का आरोप लगा था, उसमें भी सजा हुई है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि कलमे के नाम पर बना ये जो देश है, इसके लोग जहां भी रहेंगे वहां आतंकवाद, जिहाद, अपराध, क्राइम, मतलब हर उस काम में जिसे सभ्य समाज में गलत माना जाता है उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में कि स्पेन में भी कन्वर्जन का खेल, कन्वर्ट करने का खेल बड़ा तेजी से चल रहा है। तो पकड़े गए पाकिस्तानी भी इसी काम में शामिल थे। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी है एनाडोलू, इसकी खबर को देखिए। इसी साल 24 मार्च को यह खबर छपी है। वो बता रही है इस खबर में कि पिछले 30 सालों में स्पेन में मुस्लिम आबादी 10 गुना बढ़ चुकी है। जाहिर है इसका असर स्पेन के मूल निवासियों पर पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि स्पेन में लोग अब मुस्लिमों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उन्हीं में से एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है ये बार्सिलोना का है और इसमें सैकड़ों की संख्या में आपको ये जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं ये स्पेन के क्रिश्चियंस हैं, जो मूल निवासी हैं वहाँ के वो हैं। और वो अब कह रहे हैं, साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि ये देश क्रिश्चियंस का है, मुसलमानों का नहीं है। सुनिए। तो देखा आपने, पाकिस्तान क्यों इतना बदनाम है भाई? क्यों पाकिस्तानियों को दुनिया भर के देश गेट आउट बोल रहे हैं और क्यों पाकिस्तान को बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है? फिर हो जाएगा। वैसे पाकिस्तानी मीडिया में आजकल भारत को FATF की लिस्ट में डालने की फर्जी खबर भी उड़ाई गई है। अब चूंकि चुनाव का माहौल है और माहौल टाइट भी करना है, वोटरों को अपनी तरफ खींचना है, तो भाई इससे बेहतर चीज़ क्या होगी? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी कोई खबर मैं इस पर अपलोड करूंगा उसकी जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नई खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।